तरफ हाई कोर्ट की फटकार बीसीसीआई पर और दूसरी ओर दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में कोई पीछे नहीं रहना चाहता और ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ आ गया है मोबाइल वाटर एटीएम। जी हां, इस एटीएम से आपको 250 मिलीलीटर पानी 2 रुपए में और 5 रुपए में 1 लीटर पानी मिलेगा। इसके लिए आपके पास पानी की बोतल होनी चाहिए। इस गर्मी में आपकी प्यास बुझाने के लिए लखनऊ में नया इंतजाम है। हर किसी को सस्ता और साफ पानी मिल जाए, इसके लिए जगह जगह मोबाइल वाटर एटीएम लगाए गए हैं। वैसे इस एटीएम से 1 रुपए में भी पानी मिल जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि आपको एटीएम के कागजी गिलास का उपयोग न करके अपने गिलास का इस्तेमाल करना होगा। पानी का टेस्ट अच्छा है और ठंडा भी है। पानी जैसा था, अच्छा था, आर ओ का फ्रेश है, ठंडा है, सस्ता भी और टेस्ट में भी सही है। लग रहा है फ्रेश पानी है और उसमें कोई मिलावटी नहीं है। लखनऊ के सबसे खूबसूरत और मशहूर मार्केट हजरतगंज में लोग इस वाटर एटीएम से पानी पी भी रहे हैं और अपनी बोतलें भी भरकर ले जा रहे हैं। लोगों जो धूप में जो पाउच खरीदते हैं, ये पाउच से बढ़िया पानी है आर ओ का। मशीन द्वारा इसमें ठंडा पानी आपको मिलेगा, हर चीज की इसमें सुविधा रहेगी। जैसे कि आपको एक गिलास आपका ये आपके साथ में आपको 95 पैसे का गिलास मिल रहा है। 1 रुपए का गिलास पड़ता है, 1 रुपए का पानी आपको, शुद्ध पानी है बिल्कुल। उसे देख के और लेके मुझे लगा कि बहुत अच्छी चीज इन्होंने लॉन्च किया है। हमारे रास्ते में अब पानी जैसी प्रॉब्लम जो रहती थी अब देखने को नहीं मिलेगा। इनसे काफी अच्छा पानी की सुविधा मिल रही है। लखनऊ में हजरतगंज मार्केट के अलावा चौक, पॉलिटेक्निक चौराहा, भूतनाथ मार्केट के पास ये मोबाइल वाटर एटीएम लोगों को सस्ते में पानी उपलब्ध कराने का बेहतर माध्यम बन गया है। मुकेश अलख, लखनऊ। रुक करते हैं अब दूसरी बड़ी खबरों की ओर। कॉल ड्रॉप मामले में टेलीकॉम कंपनियों को मामूली राहत मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक टीआरआई सुप्रीम कोर्ट में ये सफाई दे सकता है कि जिस कॉल ड्रॉप के लिए टेलीकॉम कंपनियां जिम्मेदार होंगी, सिर्फ उसका मुआवजा ही उन्हें देना होगा। और आइए इस मुद्दे पर और विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, आपसे ये समझना चाहेंगे कि टेलीकॉम कंपनियों को आखिर किस तरह की राहत यहाँ मिल सकती है? इसमें राहत कुछ इस तरह से मिल सकती है टेलीकॉम कंपनियों को कि उन्हें ये कहा जा सकता है कि जिस कॉल ड्रॉप के लिए टेलीकॉम कंपनियां जिम्मेदार नहीं है, उनका नेटवर्क जिम्मेदार नहीं है, उनका टावर जिम्मेदार नहीं है, उस कॉल ड्रॉप की भरपाई उन्हें नहीं करनी पड़ेगी। सूत्र ये बता रहे हैं कि 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जब कॉल ड्रॉप के ऊपर सुनवाई होगी तो उस सुनवाई के दौरान टीआरआई की तरफ से एक सफाई दी जा सकती है एफिडेविट के जरिए। और सफाई में ये कहा जा सकता है कि अगर कोई शख्स लिफ्ट में जा रहा है या फिर किसी ऐसे दुर्गम इलाके में जा रहा है जहां सामान्य तौर पर नेटवर्क नहीं होता है, वहां पर अगर कॉल ड्रॉप होता है तो उसकी भरपाई टेलीकॉम कंपनियों को नहीं करनी होगी। ये सफाई एक तरह से टीआरआई की तरफ से दी जा सकती है एफिडेविट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में 21 तारीख को। साथ ही साथ टीआरआई सूत्रों का यह भी कहना है अगर जरूरत पड़ा तो टीआरआई उस शर्त में भी फेरबदल कर सकता है जिसमें यह कहा गया है कि शुरू के 3 कॉल ड्रॉप की भरपाई टेलीकॉम कंपनियों को करनी होगी। लेकिन लक्ष्मण, यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉल ड्रॉप टेलीकॉम कंपनियों की गड़बड़ी से हुआ है, और क्या ये माना जाए कि अब टेलीकॉम कंपनियां नरम पड़ रही हैं? मेरे जहन में भी यही सवाल था, तो जब हमने इस बारे में जानकारी जुटाई तो मुझे ये पता चला कि एक सॉफ्टवेयर होता है टेलीकॉम कंपनियों के पास जिसको कॉज कॉस्ट कहते हैं। इस कॉज कॉस्ट के तहत ये पता चल जाता है कि बिल्कुल लक्ष्मण, यहाँ पे कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन आपसे फिर संपर्क करेंगे हम। लेकिन फिलहाल यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों को थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिस कॉल ड्रॉप के लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे उसके लिए उन्हें मुआवजा नहीं देना होगा फिलहाल। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। ओला और उबर के बीच प्राइस वॉर छिड़ गया है। उबर ने जहां नॉन मेट्रो शहरों में किराए में कटौती कर दी है, वहीं ओला ने कई नॉन मेट्रो शहरों में ओला माइक्रो लॉन्च कर दी है। इधर उबर ने अपने किराए में 22% तक की कटौती की है। और इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत। हर्षदा, सबसे पहले तो ये बताएं आप कि उबर से टक्कर लेने के लिए ओला के आखिर प्लान्स क्या हैं? कंपटीशन कड़ा है और ये मेट्रो शहरों से आगे बढ़ गया है। उबर ने आज सुबह ही ऐलान किया है कि वो 10 नॉन मेट्रो शहरों में उबर गो जो ये सर्विस चलाते हैं उसमें प्राइस कट लाएंगे और यहाँ पर मैक्सिमम जो कट आ रहा है वो लगभग 22% का है। इसमें किस तरह के शहर शामिल है? पुणे, अहमदाबाद, जोधपुर, उदयपुर जैसे शहरों का नाम लिया गया है जहां पर लगभग 22% की कटौती होगी इन पर्टिकुलर फेयर्स में। अगर उदयपुर और जोधपुर का ही एग्जाम्पल ले तो पहले जो बेस फेयर था वो लगभग 40 रुपए था,
और उसके बाद जो ग्राहक थे वो 8 रुपए प्रति किलोमीटर रेट के लिहाज से अपना ओवरऑल कॉस्ट देते थे, चार्ज देते थे। लेकिन अब ये आंकड़ा जो उबर ने लाया है वो लगभग 25% का बेस रेट तय किया है और पर किलोमीटर चार्ज उन्होंने 7 रुपए किया है। याद रखिए, उबर लगातार इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश में है। फरवरी में ही उन्होंने चेन्नई और कोलकाता जैसे अहम मार्केट में भी अपने रेट्स काटे थे और उसके बाद हमने देखा ये नॉन मेट्रो शहरों में उबर गो को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में फिलहाल ये कदम उठाया गया है। लेकिन हर्षदा, यहाँ पे कंपटीशन इतना इंटेंस हो गया है, ओला की आखिर क्या तैयारियां हैं और किस तरह से ये कंपटीशन आगे जाता हुआ आप देख रही हैं? ओला ने भी इनफैक्ट कमर कस ली है। पहले ही इन्होंने कहा था, पिछले जो इंटरव्यूज मैंने कंपनी के फाउंडर के साथ किए हैं, कि वो ज्यादा से ज्यादा शहरों में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं और ओला ने इनफैक्ट अपनी जो माइक्रो सेवा है जो मेट्रो शहरों में भी उपलब्ध है उसका जो एक्सपेंस है फैलाया है। नॉन मेट्रो शहरों में ये 14 नए शहरों में एंटर कर चुके हैं और लगभग 27 शहरों में अब ये ओला माइक्रो की सेवा मिलती है। और यहाँ पर भी हमने देखा है जो फेयर्स है वो काफी कॉम्पिटिटिव है। उबर गो ने जो 22% कट करके बेस फेयर दिया है 25 रुपए का, वहीं ओला माइक्रो का जो बेस फेयर है नॉन मेट्रो शहरों में वो लगभग 30 रुपए का है और साथ ही पर किलोमीटर चार्ज वो 6 रुपए का है। तो काफी